जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग को लग रहा होगा सर ये बोलेंगे जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे और कोई ना आएगा। ठीक है। बट यहां पे इसी को रिप्लेस करके, ठीक है, थोड़ा सा स्टडी मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग, जो बीत गया है वो कोई दौर ना आएगा। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, स्थल में सिवा नीत के कोई और ना आएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल सिलेक्शन तो उसी में लेना है ना। चलिए, तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है। तो चलिए, आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीज के बारे में। ठीक है। यहीं पे क्यों बोला जाता है अपने साथी के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए, ऑब्वियसली यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, बैक पे चलते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब हमें स्टार्ट किए हुए थे तो उसमें हमने 2 लेक्चर में हमने ये कंप्लीट किया हुआ था कि बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कुछ नेचुरल मेथड्स के बारे में, कुछ बैरियर मेथड्स के बारे में, केमिकल मेथड्स के बारे में, उसके बाद IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, देन सर्जिकल मेथड्स के बारे में। ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स बताए थे, बिल्कुल डीप में आपको मैंने बताया हुआ था। मैंने बताया भी था कि ये आपके नीट का पर्पस हो या फिर आपके बोर्ड का पर्पस हो या फिर आपके लाइफ का पर्पस हो, सभी के लिए ये टॉपिक्स, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटिक्स का संविधान सभी को पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, सेम वैसे ही बायोलॉजी का ये चैप्टर जिसमें सभी को पता होनी चाहिए कि यदि हम अपने साथी के प्रति वफादार नहीं होते हैं, या फिर यदि हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, किन किन चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो ये सभी के लिए चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक, जो कि हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट, ट्रांसमिटेड ट्रांसमिशन यानी कि फैलना, और डिजीज यानी कि डिसऑर्डर यानी कि बीमारी, यानी कि वैसी बीमारी जो कि कैसे फैलती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी का दूसरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में STIs भी बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTIs भी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है वेनरल डिजीज यानी कि VD। ठीक है। सो चलिए हम चैप्टर इस टॉपिक में घुस करके इसमें डिटेल में जानते हैं। ठीक है। सो मैंने अभी बताया ये बात कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs, दूसरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और साथ ही साथ वेनरल डिजीज, साथ ही साथ है हमारा वेनरल डिजीज। यहां तक मैंने बता दिया। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिए। द डिजीज या फिर द डिसऑर्डर, द डिजीज या फिर द डिसऑर्डर which transmits through sexual contact is known as sexually transmitted disease। ठीक है। यानी कि वैसी बीमारी जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, उसको क्या बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है। अब ये जो डिजीज होता है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये जो डिजीज है STDs, इसका मेन मोड क्या होता है, ट्रांसमिशन का। तो देखिए, जितने भी हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ेंगे, याद रखिएगा सभी का मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट। नाम से ही
पता है, नाम से ही क्लियर है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बीमारी मेनली सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा तो फैलेगा ही, हो सकता है किसी और भी चीज के द्वारा फैले, बट मेनली जो फैलता है वो यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट, जितने भी बीमारी होंगे उनमें ये कॉमन होगा, ठीक है। सो मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। एक्सेप्ट एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्पीज, ऑल एसटीडीज आर क्यूरेबल, क्यूरेबल मतलब ठीक हो सकते हैं। तीन एसटीडीज, तीन बीमारियां ऐसी है जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स, ये तीनों बीमारी ऐसी है जिनका कोई इलाज नहीं है। यदि एक बार किसी पर्सन को हो गया सो इट इज फैटल, यानी कि उनका मरना तय है। सो याद रखिएगा, तीन डिसऑर्डर, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स, ये क्या है, नॉन क्यूरेबल, यानी कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। इनके अलावा जितने भी बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती है यदि उनको अर्ली स्टेज में, यानी कि स्टार्टिंग की स्टेज में यदि पहचान लिया जाए। जैसे कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट था कि सर कैंसर का ट्रीटमेंट है या नहीं है। डेफिनेटली कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन जब तक कैंसर का पेशेंट पहुंच पाता है हॉस्पिटल में, तब तक पता चलता है कि उसका जो स्टेज था वो प्राइमरी स्टेज, स्टार्टिंग का स्टेज जा चुका है। यानी कि जब किसी पर्सन को कैंसर होता है तो उस टाइम उसको पता नहीं चल पाता है कि उसका स्टार्टिंग स्टेज में उसको पता नहीं चल पाता है कि उसको कैंसर है, या फिर उसको लक्षण नहीं आता है, जिसके कारण बहुत से कैंसर के लोग मारे जाते हैं, ठीक है। बट ये जो एड्स है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज। सो दीज थ्री आर नॉन क्यूरेबल, इन तीनों का कोई इलाज नहीं है। उसके अलावा जितने भी बीमारियां हैं उनका इलाज है, यदि उनको समय से पहचान लिया जाए, उनके स्टार्टिंग के स्टेज में उनको पहचान लिया जाए। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज, यानी कि जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनका अर्ली सिम्टम यानी कि पहले का उनका लक्षण क्या होता है उनमें, वो देख लीजिए। एक स्वेलोइंग, जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनमें क्या होगा, एक तो स्वेलोइंग, फूल जाएगा। रेडनेस, थोड़ी सी लालीपन आ जाएगी। पेन, वहां पे उनको दर्द भी होगा। साथ ही साथ पस जो होता है या फिर कोई फ्लूइड वो डिस्चार्ज होगा। ईचिंग, खुजली होगी। ये सब क्या है, एसटीडीज का अर्ली सिम्टम है, शुरुआती का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, अलग अलग टाइप्स के बारे में, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज, यानी कि वैसी बीमारियां जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली होंगी उनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद पढ़ेंगे वायरल डिजीज, यानी कि वैसी बीमारियां जो वायरस के कारण होने वाली होंगी उनको क्या बोलेंगे, वायरल डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज, यानी कि वैसी बीमारियां जो कि प्रोटोजोन के कारण होने वाली होगी उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोजोन डिजीज। तो पहले हम पढ़ते हैं वायरल डिजीज के, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले हम जानते हैं क्लेमाइडियासिस के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो आप लोग का जो देखिए होता क्या है कि सभी का एक लिमिटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि सेल वाला ही चैप्टर है, तो बहुत अभी सीबीएसई में 4, 5, 6 में भी शायद दे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसी चीज को 9 में भी पढ़ना है, उसी चीज को 11 में भी पढ़ना है। जब आप मेडिकल में आओगे तो वहां पे भी आपको सेल के बारे में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बस वहां पे क्या होता है ना कि उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, उनका लेवल हाई हो जाता है। सेम आपको इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पे उन चीजों को डिटेल में बता दिया है, ठीक है। बाकी जो आगे की चीज है वो आप जब भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे उन सब के बारे में डेफिनेटली पढ़ने वाले हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब डॉक्टर बनोगे तो यही सब काम तो करना है, ठीक है। ये सब काम का मतलब ये नहीं, इस काम का मतलब ये कि पेशेंट का इलाज करना है, ठीक है, गरीबों की मदद करनी है, ठीक। चलिए, क्लेमाइडियासिस पहला बैक्टीरियल डिजीज। अब जितने बीमारियां आप पढ़ोगे याद रखिएगा, क्योंकि नॉलेज लेने के साथ साथ ही हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। पता चले कि नॉलेज लेने के चक्कर में कहीं से कहीं पहुंच गए और हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा एग्जाम आने वाला है और एग्जाम में क्या आएगा। सो ये भी मैं चीजें बता देता हूं, ठीक है। जो ये डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना, एसटीडीज के बारे में, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरियल डिजीज है
कौन कौन सी बीमारियां वायरल डिजीज है और कौन कौन सी बीमारियां प्रोटोजोन डिजीज है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ठीक है, यानी कि वो किसके द्वारा होता है। जैसे क्लेमाइडियासिस है, ये क्लेमाइडिया ट्रैकेमाइटिस के कारण होता है। जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो HIV वायरस यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उतना ज्यादा वैसे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उतना भी ज्यादा ये मोड वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबको पता है, STDs पढ़ रहे हैं, तो मेनली इसमें क्या होगा, जो इसका मोड होगा वो सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स, ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थोड़ा बहुत सिम्टम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो क्लेमाइडियासिस है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी कि किसके द्वारा होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकेमैटिस, क्योंकि यह बीमारी कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज। तो क्लेमाइडिया ट्रैकेमैटिस क्या है, ये है एक बैक्टीरिया जिसके कारण ये बीमारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ये फैलेगा कैसे, ऑब्वियसली बात है STDs है, तो ये एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलेगा। दूसरा, इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के स्टेज में होती है, तो उसके मदर से, उस यानी कि उस माँ से उसके बच्चों में भी ये ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, तो उस प्लासेंटा के थ्रू। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या है इन मेल्स, पहले मेल में देखते हैं, ठीक है। देखिए, इन मेल चीफ या फिर प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स इन यूरेथ्रा, ठीक है। जब भी STDs की बात होती है ना, तो जो मेनली इन्फेक्शन जो होता है ना, वो सबसे पहले और मेनली कहाँ पे होता है, वो होता है यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में, जो जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। याद रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, जहां पे लग गया आइटिस, वहां पे वो हो जाएगा उसका मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि जहां पे लास्ट में लग जाएगा आइटिस, मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे हो रहा है इन्फ्लामेशन। इस बात को याद में रखिएगा, ठीक है। इसका लक्षण क्या क्या हो गया, एक तो क्योंकि जो भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो होता है मेल में, यूरेथ्रा में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिस कंडीशन को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, यूरेथ्राइटिस। उसके बाद अब इसी, क्योंकि यूरेथ्रा के कारण, यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पाथवे था सीमेन का भी और यूरिन का भी, तो यूरेथ्रा में ही जब इन्फेक्शन हो गया, इसी के कारण पेनफुल यूरिनेशन होगा, यानी कि जब पेशाब होगा ना, तो उस टाइम दर्द भी होगा, साथ ही साथ पस डिस्चार्ज, जब यूरिन होगा, यानी कि जब यूरिनेशन, जब पेशाब होगा ना, तो उसके साथ साथ पस भी निकलेगा। बर्निंग इन यूरिनेशन, यानी कि जब पेशाब होता है तो पेशाब करने के टाइम में जो जलन होती है ना, उसी को बोलते हैं बर्निंग इन यूरिनेशन, ATC। ये सब किसके लक्षण है, ये सब क्लेमाइडियासिस के लक्षण है। इफ इट इज अनट्रीटेड इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, यदि इसको सही समय पर, यदि इसको सही ढंग से इलाज नहीं किया गया, तो यह निसंतानता का भी एक कारण बन सकता है। यह इनफर्टिलिटी, वो मेल जो है वो इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था मेल में, ठीक है। जब हम बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल में क्या क्या हो सकता है, जैसे मेल में क्या होता था, मेल में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले कहां पे होता है, किस में होता है, यूरेथ्रा में। तो फीमेल में भी कहीं ना कहीं तो होता होगा, तो यस, फीमेल में कहां पे होता है, फीमेल में होता है सर्विक्स में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन्फ्लामेशन जब सर्विक्स में हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सर्विसाइटिस। आइटिस लग गया, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो उसको क्या हो जाएगा, सर्विसाइटिस, ठीक है। जिसके कारण अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे भी, इनमें भी तो क्या होता है,
इनमें भी, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी तो यूरिनेशन करेगी ना। तो जैसे ही यूरेथ्रा में क्या था, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो रहा था जिसके कारण पेनफुल यूरिनेशन हो रहा था, सेम यहाँ भी क्योंकि सर्विक्स में इन्फ्लामेशन हो गया है तो इस फीमेल को भी क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा, पस डिस्चार्ज होगा विथ यूरिन, यानी कि जब वो पेशाब करेगी ना तो जो पेशाब होगा उसके साथ साथ पस भी निकलेगा। बर्निंग इन यूरिनेशन, जो यूरिनेशन यानी कि जब वो पेशाब करेगी तो उसमें जलन भी होगा, ईटीसी। ये क्या है, ये है फीमेल में सिम्टम्स। अब देखिए, इफ इन्फ्लामेशन गोज टू यूट्रस कॉज इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, ठीक है, यानी कि यदि क्या होगा, वो जो इन्फेक्शन है, क्योंकि सर्विक्स क्या है, यूट्रस का ही तो पार्ट है, वो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसके बाद में जाते हैं तो यूट्रस प्रॉपर यूट्रस में आता है ना, तो वहीं यदि इन्फेक्शन आगे जाएगा, फैलेगा और ज्यादा फैलेगा, तो यदि वो यूट्रस सर्विक्स से यदि वो इन्फेक्शन सर्विक्स से आगे गया और वो यूट्रस में फैल गया, जिसके कारण क्या होगा, टॉपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी होगी, जो बच्चा जो यूट्रस के वॉल में आकर के धंसता है जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, सो वो जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी, निसंतानता का भी वो एक कारण बन सकता है। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो वो एक डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन, ये 2 एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही 2 एंटीबायोटिक दिया जाता है, वो डॉक्टर उसका सारा टेस्ट करते हैं, हर चीज जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग और भी दवाइयां लिखती है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो ये दोनों है, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, जो कि एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये था हमारा क्लेमाइडियासिस। दूसरा हम पढ़ते हैं गोनोरिया के बारे में, ठीक है। गोनोरिया, अब गोनोरिया जो होता है, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है नाइसेरिया गोनोरिया। याद रखिएगा, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट नाइसेरिया गोनोरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि ये एसटीडी है तो ऑब्वियस सी बात होगी, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलेगा, साथ ही साथ दूसरा म्यूकस के द्वारा भी फैलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका कैसे देते हैं, जिसमें 1% AgNO3 पाया जाता है उसके द्वारा इसको ट्रीटमेंट देते हैं। पहले थोड़ा सिम्टम देखते हैं, फिर ट्रीटमेंट पे तो आगे बताएंगे ही। जो सिम्टम होता है मेल में, सेम जैसे उसमें था वैसे ही यहाँ पे भी होता है। यूरेथ्रा में यूरेथ्राइटिस, फीमेल में सर्विसाइटिस, ठीक है। दोनों में ही, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में ही क्या होगा, यूरिनेशन के टाइम में बर्निंग होगी, ईटीसी, ठीक। ट्रीटमेंट, पहले के टाइम में क्या किया जाता था कि पहले के टाइम में, जब हम बात करेंगे पहले के टाइम में, तो पहले के टाइम में एक पेनिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों दवाइयां दी जाती थी। लेकिन अभी का जो टाइम है, यहाँ पे सेफ्ट्रियाजोन दिया जाता है। देखिए मैंने लिख दिया हुआ है, पहले दिया जाता था पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन अर्लियर, ठीक है, और अभी जो दिया जाता है वो सेफ्ट्रियाजोन दिया जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा गोनोरिया, एक क्लेमाइडियासिस हो गया, दूसरा गोनोरिया हो गया। अब तीसरा है सिफिलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्या हमेशा पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, जो सिफिलिस का बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, सो वो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, ये है एक एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मेनली ये किसके द्वारा फैलेगा, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। दूसरा किसके द्वारा फैल सकता है, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और तीसरा ये किसके द्वारा फैल सकता है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे क्लेमाइडियासिस में हो रहा था, सेम वैसे ही इसमें भी क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें प्लासेंटा के थ्रू उसके मदर से बच्चे में वो बीमारी जा सकता है। सिम्टम्स, इसका लक्षण क्या क्या होगा, अनेबल टू टेक फूड, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी, ठीक है, वो सही से खाना नहीं खाएगा। अनेबल टू राइटिंग, उसका हैंड ही ऐसे इस तरीके से हो जाएगा ना, वो लिख नहीं पाएगा, कुछ इस तरीके से उसका हाथ करने लगेगा और वो राइटिंग यानी कि लिख भी नहीं पाएगा। अनेबल टू रेगुलेट बॉल मूवमेंट एंड यूरिनेशन, ठीक है, जैसे होता है ना कि हमें कभी पेशाब लगा हो
तो हम थोड़ा देर उसको रोक सकते हैं। लेकिन इनके पास क्या होगा, ये वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये वो रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही पेशाब होने वाला होगा हो जाएगा, टॉयलेट होने वाली होगी हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो पर्सन होंगे ये उस चीज को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगेन जब भी ट्रीटमेंट दिया जाता है मेडिसिन तो बहुत सारा कुछ डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। बट जो मेनली मेडिसिन होता है वहां पे पेनिसिलिन एक दिया जाता है, ठीक है। और पेनिसिलिन एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है जिसके बारे में मैं आप लोगों को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाने भी वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैंक्रोइड, ठीक है। कैंक्रोइड याद रखिएगा, कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, हीमोफिलस डुकरी। हीमोफिलस डुकरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है। सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ये फैलता है। ट्रीटमेंट, इसका वो इलाज क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, या फिर सेफ्ट्रियाजोन भी दिया जाता है, ठीक। एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रियाजोन इनके ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है। नेक्स्ट वायरल डिजीज, जो कि वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। जेनाइटल हर्ब्स, जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल हर्ब्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस। जेनाइटल वार्ड्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, शॉर्ट में एचपीवी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑब्वियस सी बात है कि ये एसटीडी है तो इसमें भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। इसमें भी ट्रांसमिशन क्या होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया जो जेनाइटल हर्ब्स है उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो फेटल है। इसीलिए जो बीमारी ऐसी है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि यदि जो उनका लाइफ स्पैन है, जो यदि वो 2 साल जी पाएंगे, 3 साल जी पाएंगे, तो वो साल 2 साल 4 साल ज्यादा जी सके, सिर्फ इतना ही। लेकिन वो फैटल, जिनको वो बीमारी हो गई उनका मरना निश्चित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जेनाइटल हर्ब्स और जेनाइटल वार्ड्स। अब जेनाइटल वार्ड्स का कुछ और भी सिम्टम होते हैं। जब जिन फीमेल को जेनाइटल वार्ड हो जाता है उनके वेजाइना में कैंसर हो जाता है, यानी कि वेजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या फिर यूट्रस कैंसर, इस टाइप का कैंसर उन फीमेल में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ने वाले हैं, और यहाँ तो हम इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उतना भी शॉर्ट में नहीं, लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे वो आगे बहुत ही ज्यादा डीप में, आगे डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना था कि वो किनके द्वारा होता है, और वो कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है और कौन सा वायरल डिजीज है, ठीक है। लेकिन जो आगे पढ़ोगे ना आप, उस आगे इसके बारे में एटलीस्ट एक पूरा का पूरा लेक्चर ही है, 1 घंटे का, समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। सो एक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। देखिए जो इसका नाम ही है, नाम से ही क्लियर क्या है, नाम से ही क्या बोल रहा है, एक्वायर्ड, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आप इस थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, तो वहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। जैसे जो भी, जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास क्या है, बहुत कहीं ना कहीं मान लो साफ सफाई में हम लोग रहते होंगे, ठीक है। हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने या फिर कहीं भी, हो सकता है कहीं पे गंदगी हो, ठीक है। तो उस और गंदगी से क्या होता है, गंदगी पे क्या होता है, कोई पैथोजन होता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी पैथोजन जो हमारे लिए खराबी करते हैं, जो हमारे शरीर में बीमारी को पैदा करते हैं, ठीक है। तो जब वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं, ठीक है, जब कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा शरीर भी उससे लड़ता है, और हमारी शरीर की यही योग्यता उससे लड़ने की, इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इसीलिए हमारे बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जो कि बीमारियों से लड़ने में काम करता है, ठीक है, हमारी मदद करता है, जिसके कारण हम अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन एड्स में क्या होता है,
जिस पर्सन को वो हो जाता है, समझ लीजिए कि उसकी जो मृत्यु है, मृत्यु तो होनी है, ठीक है, साथ ही साथ उसको नर्क की जिंदगी यहाँ पे भोगनी पड़ेगी। वाई? देखिए, जब ये जो इम्यूनिटी होता है ना, तो वहां पे आपको बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा वहां पे। एक होता है हमारा इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? जो हमें ऑटोमेटिकली बाय बर्थ, जब हमारा जन्म होता है उस टाइम हमें भगवान जी देते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब हम इस दुनिया से इम्यूनिटी लेते हैं, यानी कि वो इम्यूनिटी हो सकता है आप किसी कहीं से आप फूड से ले रहे होगे, हो सकता है आप वो इम्यूनिटी सनलाइट से ले रहे हो सकता है आप वो इम्यूनिटी अपने आप में एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू बना रहे हो, ठीक है। तो जो हम आसपास हम इस दुनिया में आने के बाद लेते हैं उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो हमें भगवान जी देते हैं उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ठीक है, ये जो क्योंकि एड्स जिसके कारण होता है, यानी कि एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, यानी कि HIV, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम, इसका शॉर्ट में इसको बोलते हैं HIV, ठीक है। देखिए, ह्यूमन इम्यूनो यानी कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंसी एकदम ही कम कर देता है, एकदम ही तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे भी है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड क्या है? एक इम्यूनिटी है, और उस इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है ये HIV वाला? एकदम बिल्कुल तोड़ देता है, यानी कि हमारे शरीर की, जिस पर्सन को भी एड्स हो जाता है उस पर्सन के शरीर को वो पूरा तोड़ के रख देता है, जिसके कारण जब भी कोई भी पैथोजन जब उसके शरीर में एंटर करता है तो उसको बहुत सी बेचैनी होने लगती है, उसको ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें नॉर्मली यदि सर्दी खांसी हो तो थोड़ा उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, फिर हम एग्जिस्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनको वहाँ पे इस टाइप का भी सर्दी खांसी होता है तो उनको थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली समझिए कि नर्क की जिंदगी उनको यहाँ पे भोगनी पड़ जाती है, ठीक है। सो यही है एक एड्स, और एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण, ठीक है। अब ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है? जो एड्स होता है वो फैलता कैसे है? पहला, सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। अभी के दौर में क्या है, जो जितने भी पर्सन होते हैं वो एक दूसरे के लिए कुछ ज्यादा ही आजकल के दौर में अट्रैक्टिव हो रहे हैं। जो उनका अपना काम होता है, चाहे स्टूडेंट का पढ़ाई हो, चाहे वॉटेवर कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, वो आजकल उन काम को छोड़कर कुछ ज्यादा ही इन चीजों पे फोकस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो HIV वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है, और ऐसे ही क्या होता है, एड्स फैलता है। इसकी एक हिस्ट्री भी है जो कि आपको पढ़ाऊंगा वहां पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। दूसरा, ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड की नीड होती है, ठीक है, किसी का बहुत तबीयत खराब हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड की लॉस है, तो उसको ब्लड चाहिए। तो जब कोई उसको ब्लड देता है तो सबसे पहले उसके ब्लड का टेस्ट किया जाता है कि कहीं उसको HIV तो नहीं, क्योंकि HIV फैटल है, यानी कि एक बार यदि वो ब्लड किसी को दे दिया तो फिर उसका भी मरना तय हो जाएगा। इसीलिए जब भी ब्लड किसी को दिया जाता है, या फिर जब भी भगवान ना करे बट आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हो, सो जब भी आप किसी को ब्लड दो या लो तो सबसे पहले उस ब्लड का टेस्ट करवा लेना, ठीक है। वैसे जो डॉक्टर होते हैं वो करते ही हैं, ठीक है। तो वो जो ब्लड होता है, यदि गलती से एक कोई ब्लड दूसरे पर्सन में चला गया और उसको एड्स था तो वो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा। तो दूसरा हो गया ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड के ट्रांसफर से भी हो सकता है। तीसरा, ड्यू टू इन्फेक्टेड नीडल्स और ब्लेड, ठीक है, स्पेशली फॉर बॉयज, ये स्पेशली फॉर बॉयज है कि जब भी आप लोग सैलून वगैरह में जाते हो बाल बनवाने के लिए, दाढ़ी बियर्ड कुछ भी करवाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जब भी वो शेविंग करता है ना या फिर बाल बनाता है, तो सबसे पहले ये देख लो कि वो जो उसका जो बनाने वाला है उसने उस ब्लेड को, मतलब कि वो जो ब्लेड है वो ब्लेड चेंज किया है या नहीं। सबसे पहला बात तो जो ब्लेड है, ब्लेड चेंज करवाओ, ठीक है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो। दूसरा, जो वो रेजर है उस रेजर को भी बोलो कि वहां पे सैनिटाइज करे, या फिर गर्म पानी से अच्छे से उसको धो करके तब आपको
वो शेविंग करे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी पर्सन को एड्स है, ठीक है, और उस सैलून वाले ने क्या किया, उसको उसकी रेजर से दाढ़ी वाड़ी बनाई। अब यदि उसने उसकी दाढ़ी बनाई तो हो सकता है कि गलती से क्या हो कि हल्का सा कहीं कट लग गया हो सकता है वो कट छोटा भी हो जिसके कारण वो किसी पर्सन को उनको जो बनवाए हैं उनको पता ना चले। तो उससे क्या होता है, हल्का सा भी ब्लड क्या हुआ जो उस रेजर पे आ गया। अब वही क्या होगा, नॉर्मल पानी से, नॉर्मल वाटर से जो पैथोजन है वो नहीं हटते हैं, याद रखिएगा। किसी रेजर पे यदि कोई एड्स का ही वायरस यदि आ गया, HIV वायरस यदि आ गया और उसको आप चाहोगे कि पानी में डुबा करके निकाल दे और वो दूसरे को बना दे, उसको नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो आपको उसको क्लीन करने के लिए, आपको पैथोजन हटाने के लिए या तो आप उसको सैनिटाइज कर दो या फिर उसको गर्म पानी से अच्छी तरीके से साफ कर दो। ये होता है उसका रूल, ठीक है। तो ये वो उस ब्लेड के द्वारा, उस नीडल के द्वारा भी फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस। साथ ही साथ जब प्रेगनेंसी की पीरियड होती है तो वहां पे वो मम्मी से भी अपने बच्चे, उसके बच्चों में फैल सकता है, ठीक है। सो ये भी एक तरीका है, फैल सकता है प्लासेंटा के थ्रू। सिम्टम्स क्या होता है जब किसी पर्सन को एड्स हो जाता है, तो उसका सिम्टम्स क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, जैसे किसी पर्सन को एड्स होता है, मैंने क्या बताया कि जो HIV वायरस है वो उसके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ब्रेक कर देता है, एकदम तोड़ करके रख देता है, जिसके कारण उसमें बहुत आलसीपन आने लगता है, वो बहुत लिथार्जिक हो जाता है, ठीक है। उसको कोई काम करने का मन नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, एक वेट का लॉस होता है, उसका वजन जो है कम हो जाता है। दूसरा, हैवी स्वेट एट नाइट, सबसे मेन चीज, जो रात का समय होगा ना, रात के समय में उसको पसीना ज्यादा आएगा। उसके बाद न्यूमोनिया, ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला कि जिसको एड्स होता है उसका नर्क की जिंदगी। जो एड्स होता है, एड्स से तो बाद में मरता है, वो पहले इन्हीं सब के कारण मर जाता है। क्योंकि एड्स जैसे ही होता है तो उसमें उसको न्यूमोनिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जो उसका लिम्फ नोड है उसमें स्वेलोइंग हो जाता है, ETC। ऐसे बहुत से लक्षण है, आपको बहुत डिटेल में आगे वहां पे पढ़ाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो ये सब थे इसके लक्षण, ठीक है। यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इसके इलाज की बात करेंगे, तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने पहले ही बताया, जिसका इलाज नहीं होता है उसको ऑब्वियस सी बात है कि जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं कि उसको कोई ना कोई मेडिसिन, जैसे कि मान लीजिए किसी को एड्स हो गया तो उसको मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन इसलिए देते हैं कि उसका जो लाइफ स्पैन आगे का है 2 साल या फिर 4 साल 5 साल का, वो 1-2 साल 2-4 साल और बढ़ जाए, वो 1-2 साल 3 साल और ज्यादा जी ले, सिर्फ उसी के लिए कुछ मेडिसिन को दिया जाता है। बट वो ये यदि सोचोगे कि एड्स का कोई ट्रीटमेंट है तो अभी तक उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो ये था हमारा एड्स, ठीक है, जो किसके कारण होता है, HIV के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, 2 हो गया हमारा, एक हो गया हमारा बैक्टीरियल डिजीज जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा हो गया हमारा वायरल डिजीज जो कि वायरस के कारण होता है। कौन कौन सा था याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोन डिजीज, जिसमें एक है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, STD है, तो नो डाउट सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। सिम्टम क्या क्या होंगे, ठीक है, फीमेल के वेजाइना से एक पीला रंग का फ्लूइड डिस्चार्ज होगा और उसमें गंध भी होगी, ठीक है। और दूसरा बात की वेजिनाइटिस, जो वेजाइना होगा ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो उसके सिम्टम है। ट्रीटमेंट, मेट्रोनिडाजोल, इस मेडिसिन को उस पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। क्या, मेट्रोनिडाजोल। एक बार फटाफट से स्पीड में रिकैप कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये रूल ही है, ठीक है। विदाउट रिवीजन यू कांट क्लियर योर विजन, ठीक है। बिना रिवीजन के आप जो विजन किए हुए हो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। और रिवीजन भी 1-2 बार नहीं, बार बार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना वो, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये चाहोगे कि कोई चीज आपको मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
चलिए तो फटाफट स्पीड में इसका रिकैप कर लेते हैं, फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन में आइए फटाफट, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था, इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, इसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, इसी को वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली फैलता किसके द्वारा है, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। 3 बीमारियां ऐसी है एसटीडीज की, जैसे कि एक हो गया एड्स हो गया, दूसरा हेपेटाइटिस बी हो गया, तीसरा जेनिटल हर्ब्स हो गया। दे 3 आर नॉन क्यूरेबल, ये ठीक नहीं हो सकते हैं। जिनको ये हो गया उनका मरना निश्चित है बहुत जल्द इस बीमारी के कारण, ठीक है। उसके अलावा जितनी बीमारियां हैं उसका इलाज पॉसिबल है, ठीक है, बशर्ते ये कि वो सही टाइम पे मतलब कि पता चल जाए कि उनको ये बीमारी है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज, जितने भी एसटीडीज है ना उनका अर्ली सिम्टम यानी कि शुरुआती के लक्षण कौन कौन से होते हैं। स्वेलोइंग, उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उनका जेनेटिक कहा गया, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनमें स्वेलोइंग आ जाता है। रेडनेस, लालीपन आ जाती है। पेन यानी कि दर्द होता है, ठीक है। पस का डिस्चार्ज होता है, जो पस होता है ना, पस का डिस्चार्ज होता है। ईचिंग, खुजली होती है, ठीक है। ये सब क्या है, उनके शुरुआती लक्षण है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल डिजीज में क्लेमाइडियासिस किसके कारण होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकेमाइटिस। कुछ भी यदि आपको नहीं हो, एटलीस्ट याद रखिएगा, सिम्टम नहीं याद है छोड़ दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं याद है कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन इस चैप्टर में यदि सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो था एक बर्थ कंट्रोलिंग मेथड, और दूसरा है जितनी बीमारियां हैं वो किस टाइप की है, बैक्टीरियल है, वायरल है या फिर प्रोटोजोन है, और वो किन के कारण होती है, ये बात हमेशा याद होनी ही चाहिए। सो क्लेमाइडियासिस किसके कारण होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकेमाइटिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बच्चे में भी फैल सकता है प्लासेंटा के थ्रू। सिम्टम्स क्या है, मेल में क्या होता है, क्योंकि मेल में जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो होता है यूरेथ्रा में। सो इसमें क्या हो जाता है, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन, जिसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, जिसके कारण पेनफुल यूरिनेशन होता है, यूरिन के साथ साथ पस का डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और जब पेशाब होती है तो उस टाइम पे जलन भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इट इज अनट्रीटेड, यदि इसका समय पे इलाज नहीं किया गया, इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी, यह निसंतानता का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, ये था मेल में। यदि हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में जैसे कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्राइमरी इन्फेक्शन होता था यूरेथ्रा में, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी इन्फेक्शन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है सर्विक्स में। तो क्या होगा कि इनके सर्विक्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सर्विसाइटिस, ठीक है, जिसके कारण इसमें भी इन फीमेल को भी पेनफुल यूरिनेशन होगा, ठीक है, यूरिन के साथ पस का डिस्चार्ज होगा और पेशाब करते समय जलन होगी, ठीक है। यदि इन्फेक्शन इनके सर्विक्स से आगे बढ़कर के यूट्रस में चला गया तो उसके कारण क्या होगा, उनके यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, यानी कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा किसी दूसरे पार्ट में होगा, जिसके कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा है गोनोरिया, कॉजेटिव एजेंट नाइसेरिया गोनोरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइसेक्सुअल कांटेक्ट और थ्रू म्यूकस के द्वारा भी फैलता है। ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन सबका कंपोजिशन होता है ना कि फास्फोरस कितना है, सल्फर कितना है, सेम वैसे ही इनका जो मेडिसिन रेडी होता है उसमें 1% AgNO3 होना चाहिए, यही है उनका मेडिसिन, ठीक है, यही है उनका कंपोजिशन। सिम्टम, मेल में क्या होता है, यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन, फीमेल में सर्विक्स में इन्फ्लामेशन, सेम पहले वाले के जैसे। साथ ही साथ यूरिनेशन करते समय इनको बर्निंग यानी कि जलन भी होता है। ट्रीटमेंट क्या है इनका, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जो कि पहले दिया जाता था, अब दिया जाता है सेफ्ट्रियाजोन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सिफिलिस किसके कारण होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। साथ ही साथ ये मम्मी से बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, अनेबल टू टेक फूड, वो फूड सही से नहीं ले पाएगी, वो सही से लिख नहीं पाएगी कंपन की वजह से। अनेबल टू रेगुलेट, वो अपने बॉल मूवमेंट को, अपने टॉयलेट को, अपने यूरिन को, पेशाब टॉयलेट को, किसी भी चीज को रेगुलेट नहीं कर पाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या है भैया उसका, तो ट्रीटमेंट एक ही है। तो ट्रीटमेंट क्या है, वो ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन के द्वारा दिया जाता है, और भी वैसे ट्रीटमेंट होता है, ऐसे कोई बात नहीं, एक ही है सो, ठीक है। नेक्स्ट कैंक्रॉइड, ये होता है हीमोफिलस डुकरी के कारण, ये सी है, ठीक है, याद रखिएगा डुकरी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सेफ्ट्रीजोन हो गया। वायरल डिजीज में जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पीज होता है किसके कारण, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस के कारण, और जेनाइटल वार्ड होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी के कारण। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही एसटीडी है, तो क्या होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसमें भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। जेनाइटल हर्पीस क्या है, अनक्यूरेबल, क्या है, अनक्यूरेबल यानी क्यूरेल, ये ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, बस लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। सिम्टम इसमें क्या है, वेजाइनल कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, यूट्रस कैंसर हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एड्स, एड्स किसके कारण, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है, एचआईवी के कारण। एचआईवी का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोचते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो डेफिशिएंसी बोलना छोड़ देते हैं, याद रखिएगा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फैलता कैसे है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ ये मदर से बच्चे में भी आ सकता है प्रेगनेंसी के टाइम प्लासेंटा के थ्रू। सिम्टम क्या क्या है, लॉस ऑफ वेट, रात को बहुत ज्यादा पसीना आएगा, ठीक है, न्यूमोनिया हो जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, लिम्फ नोड में स्वेलोइंग हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, ज़ेडुवेडिना, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, ज़ेडुवेडिना। वैसे इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें भी बस उसको थोड़ा सा, उसको पेन कम हो, पेन थोड़ा सा दर्द कम हो, बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेडिसिन देते हैं, बाकी इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये भी एक फैटल डिजीज है, यानी कि जिनमें मरना तय होता है। नेक्स्ट प्रोटोजोन डिजीज, उसमें एक एग्जांपल ट्राइकोमोनियासिस, कॉजेटिव एजेंट ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सिम्टम क्या है, ठीक है, वो जो फीमेल है उसके वेजाइना से एक पीले कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, साथ ही साथ उस फ्लूइड में बहुत ज़्यादा गंध भी होगी। दूसरा, उनके वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, मेट्रोनिडाजोल। दैट इज ऑल अबाउट योर एसटीडीज इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अब आप, क्योंकि अब आप लोग का ऑलमोस्ट क्या है कि रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट होने वाला है, सो यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट का दे दिया हुआ है, चाहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सअप के थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट करके आप डाउट वगैरह का आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी या फिर कोई डाउट हो तो। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।